यस, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बेटा, स्टार्ट। E is a point on side AD produced of a parallelogram ABCD and BE intersect CD at F. Show that triangle ABE similar to triangle CFB. आपको गिवन क्या है? एक पैरेललोग्राम है, A B C एंड D। इसकी कौन सी साइड को प्रोड्यूस करना है? आगे AD साइड्स को आपको आगे प्रोड्यूस करना है, तो ये थी D, इसको आगे प्रोड्यूस कर दिया आपने। ठीक, अब क्या किया गया है? B और D को ज्वाइन किया गया है, ये होगी B और D, सॉरी E, किसी पॉइंट E तक प्रोड्यूस किया था ना हमने, तो इसको E तक प्रोड्यूस कर दिया। फिर हमने क्या किया? B और E को ज्वाइन किया। B और E को जब ज्वाइन किया तो ये बोल रहा है जो CD लाइन है उसको ये कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है? पॉइंट F पे। ये आपसे क्वेश्चन में बोला गया था, ठीक है। जितना क्वेश्चन में बोला गया था उसके अकॉर्डिंग हमने उसका फिगर ड्रॉ कर दिया। अब इन्होंने क्या बोला? आपके पास दो ट्राइंगल्स दिखाई दे रही हैं, देखिए कौन कौन सी हैं? ABE। कौन सी ट्राइंगल है ये? ABE। एंड सेकेंड ट्राइंगल कौन सी है आपके पास? CFB। देखो CFB, दो ट्राइंगल्स दिखाई दे रही है आपको यहाँ पे। इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना है। तो सबसे पहले गिवन क्या है हमारे पास? गिवन ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ABCD पैरेललोग्राम। अगर ABCD पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं हम। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं? अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल, और अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यही होती है ना। इन चीजों का यूज करेंगे, दोनों प्रॉपर्टीज याद रखना बहुत अच्छे से। क्लियर? टू प्रूव में हमारे पास क्या है? टू प्रूव में बोला गया ट्राइंगल ABE, यही बोला गया ना, ABE सिमिलर टू ट्राइंगल CFB। इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर करना है। क्लियर? देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल CFB। इन दोनों ट्राइंगल्स को बहुत अच्छे से ध्यान से देखिए। ABE एंड CFB सिमिलरिटी क्राइटेरिया आपके पास जो जो है उनको एक बार माइंड में लेके आइए। कौन कौन से सिमिलरिटी क्राइटेरिया पढ़े हैं आपने? एक तो आपने पढ़ा है SSS, एक आपने पढ़ा है SAS, AAA या फिर AA, यही पढ़े हैं ना। इसके बाद कोई और सिमिलरिटी क्राइटेरिया पढ़ा आपने? क्या आपको यहाँ पे जो दो ट्राइंगल्स हैं उनमें कहीं से उनकी साइड्स के रेशियो के बारे में कुछ भी पता चल रहा है? हमें ना तो ये बोला गया ये पॉइंट इसका मिड पॉइंट है क्या है, ना ही इन साइड्स के बारे में कुछ बोला गया। बस जब ABCD पैरेललोग्राम था तब हमें ये पता था ये साइड और ये साइड इक्वल है। अब ये E पॉइंट जो प्रोड्यूस किया गया है E पॉइंट तक, उस पॉइंट के बारे में इन्होंने कुछ नहीं बताया। कितना प्रोड्यूस किया हमने? कुछ नहीं बोला ना। मीन्स हम साइड्स वाले जो नॉलेज थी उसका यूज नहीं कर सकते हम यहाँ पे। अब हमारे पास जो क्राइटेरिया बच रहा है वो कौन सा बचा है? AAA या फिर AA। मीन्स अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स के किन्हीं दो एंगल्स को इक्वल प्रूफ कर दें देन हम बोल सकते हैं ये AA क्राइटेरिया सिमिलरिटी क्राइटेरिया से कैसी हो जाएंगी? सिमिलर। अब ये AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया अगर आपको लगाना है तो कौन कौन से दो एंगल ऐसे हैं जो इस ट्राइंगल में, चलो मैं इसको आपके लिए थोड़ा सा इजी कर देता हूं, आपको दो ट्राइंगल से दिखाई देंगे। ये वाली ट्राइंगल और ये वाले ट्राइंगल, एक बड़ी ट्राइंगल है एक छोटी ट्राइंगल है। इन दोनों ट्राइंगल्स में ऐसे कौन से दो एंगल्स हैं जो आपस में इक्वल आएंगे? यस, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल। तो लिखिए एंगल BAE इज इक्वल्स टू एंगल किसके? FCB। क्यों? अपोजिट एंगल्स
ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। बताई थी ना प्रॉपर्टी अभी, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया। नंबर सेकंड, यस देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल्स के बारे में आप क्या बोल सकते हो? AD पैरेलल टू BC साइड थी, AD को आगे प्रोड्यूस किया तो AE भी क्या रहेगी आपके पास? पैरेलल रहेगी किसके? साइड BC के। जब ये साइड और ये साइड पैरेलल है, दो लाइंस, और BE क्या है? एक ट्रांसवर्सल लाइन, देन दिस एंगल एंड दिस एंगल्स आर इक्वल बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगेन एंगल AEB इज इक्वल्स टू एंगल CBF। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। दो एंगल इक्वल हो गए दो ट्रायंगल्स के। अगर किन्हीं भी दो ट्रायंगल्स के दो एंगल्स हमारे पास इक्वल आ जाते हैं, देन हम वहां पे क्या बोल सकते हैं? देयरफॉर बाई AA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल ABE सिमिलर टू ट्रायंगल CFB। दोनों ट्रायंगल्स कैसी हो गई? सिमिलर। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? क्लियर है ना? देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, जिन भी दो ट्रायंगल्स के बारे में बात की जा रही है, पहले आप उन दोनों ट्रायंगल्स को बहुत अच्छे से देख लीजिए। उन दोनों ट्रायंगल्स को आइडेंटिफाई कीजिए कि जो भी आपके पास फिगर बना है उस फिगर के अंदर से वो दोनों ट्रायंगल्स कौन से हैं, उनको आइडेंटिफाई कीजिए। उनको आइडेंटिफाई करने के बाद हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा उनको सिमिलर प्रूफ करना। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। इन फिगर 6.39 ABC एंड AMP आर टू राइट ट्राइंगल्स। आपके पास दो राइट एंगल ट्राइंगल्स दे रखे हैं, एक का नाम है ABC एंड दूसरे का क्या बोलते हैं इन्होंने? AMP। फिगर पहले से गिवन है, फिगर जो बुक के अंदर गिवन है वही बना देते हैं। यहाँ पे राइट एंगल C, ये वाला राइट एंगल है और ये वाला राइट एंगल है। इतना ही गिवन है आपको। B एंड M, राइट एंगल एट B एंड M रेस्पेक्टिवली, देन प्रूव दैट। देन आपके पास कुछ प्रूव करने के लिए बोला गया है। देखो गिवन क्या है क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पास है? ट्रायंगल ABC या ABC एंड AMP आर राइट ट्रायंगल्स with एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल P इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। दोनों ट्रायंगल्स के अंदर दो एंगल 90 डिग्री के हैं, एक एंगल B और एक एंगल M। M था, M इज इक्वल्स टू 90। टू प्रूव का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें बोला गया आपसे ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल AMP। देखिए जब आपको इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना है, जीतू आराम से बैठ बेटा, AMP एंड ABC, इन दोनों ट्रायंगल्स को देखिए बहुत ध्यान से। जब आप यहां पे देखोगे तो आपको एक बात तो बहुत क्लियरली आइडेंटिफाई हो गया, क्या? ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री। और अगर एक एंगल आपको इक्वल मिल जाता तो कोशिश कीजिए दूसरा भी एंगल फाइंड करने की, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। क्या हमें यहाँ पे साइड्स के रेशियो के बारे में कुछ पता है? नहीं पता ना।
जब साइड्स के रेशियो के बारे में हमें कुछ नहीं पता तो हम एस एस वाला तो यूज कर नहीं सकते अब यहाँ पे, क्योंकि एक एंगल हमें पता चल गया। अब दूसरे वाले एंगल के बारे में सोचिए वो क्या आएगा। देखो ए बी सी, ये एंगल यहां पे आ रहा था, दूसरा ए एम पी, ये एंगल यहां पे भी आ रहा है। तो जो एंगल ए है वो ए बी सी वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है और ए एम पी वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है। क्लियर? दोनों के अंदर आ रहा है, क्या हो जाएगा? कॉमन। टू एंगल्स इक्वल हो गए हमारे पास। किन्हीं भी दो ट्रायंगल्स के अगर टू एंगल्स आर इक्वल देन वी कैन से दैट ट्रायंगल आर सिमिलर बाय डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। क्लियर है? हो सकता है भाई, सिंपल है ना। किसमें बात करते हैं? इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए एम पी, ए बी सी और ए एम पी में यहाँ पे एंगल बी, यहाँ पे एंगल एम इक्वल, क्यों? ईच 90 डिग्री, एंड एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू एंगल एम ए पी, क्यों? बाय कॉमन, देयरफॉर बाय डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए एम पी। फर्स्ट पार्ट प्रूफ। सेकेंड पार्ट में देखिए, टू प्रूफ में आपको बोला गया है कौन सी साइड्स? सी ए डिवाइड बाई पी ए इज इक्वल्स टू देखो सी ए डिवाइड बाई पी ए एंड बी सी डिवाइड बाई एम पी। सी ए कौन सी साइड है? सी ए ट्रायंगल ए बी सी की साइड, बी सी फिर से ट्रायंगल ए बी सी की साइड, पी ए कौन सी साइड है? ट्रायंगल ए एम पी, और एम पी क्या है आपके पास? ट्रायंगल ए एम पी। मीन्स यहां पे जो रेशियो लिया गया है वो क्या है? साइड्स का रेशियो। और हमने पहले बोल दिया एज ट्रायंगल ए एम ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए एम पी। प्रूफ किया था ना हमने अभी, ये तो प्रूफ किया ना। ए बी सी और ए एम पी कैसी है हमारे पास? ट्रायंगल्स सिमिलर। तो हमने देखा एज ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए एम पी। डेफिनेशन क्या थी सिमिलर ट्रायंगल्स की? डेफिनेशन में हमने क्या बोला था? सिमिलर ट्रायंगल्स में साइड्स का रेशियो क्या आएगा? इक्वल। देयरफॉर यहां पे सभी साइड्स का रेशियो, ए बी का रेशियो ए एम के साथ इज इक्वल्स टू, यहां से लिख देते हैं सी ए का रेशियो पी ए के साथ और बी सी का रेशियो एम पी के साथ। ये क्या रहेगा? इक्वल बाय डेफिनेशन ऑफ ए सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है? अब देखो यहां से अगर ये तीनों इक्वल हैं, हमसे तो बेटा इतना ही तो बोला गया था इक्वल, तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं? दिस इंप्लाइज सी ए डिवाइड बाई पी ए इज इक्वल्स टू बी सी डिवाइड बाई एम पी। ठीक है? देखो जब आपने कॉन्ग्रुएंट के बारे में बात की थी तो वहां पे किन्हीं भी दो ट्रायंगल्स की कोई भी साइड्स इक्वल बतानी होती थी या फिर एंगल बताना होता था इक्वल, तो हम क्या करते थे? ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करते थे। यहां पे अगर साइड्स को रेशियो को इक्वल प्रूफ करना है आपको, किन्हीं भी दो ट्रायंगल्स की साइड के रेशियो को इक्वल प्रूफ करना है, तो आप पहले क्या करोगे? उन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर, अगर वो सिमिलर हो जाएंगे तो हम सीधा बोल देंगे वहां से उनकी साइड्स का रेशियो क्या आएगा? इक्वल आएगा। ठीक है? बस इतना ध्यान रखना। वहां पे आप जो सीपीसीटी यूज करते थे वो कब करते थे? पहले उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते थे दो ट्रायंगल्स को, फिर हम सीपीसीटी से बोलते थे। तो यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे? सिमिलर करेंगे, फिर उनका रेशियो को इक्वल बोलेंगे। क्लियर है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्या बोला गया इसमें?
क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहे हैं CD एंड GH आर रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB एंड EGF। CD एंड GH ये क्या है? दो बाइसेक्टर हैं, किन्हीं दो एंगल्स के। एक तो एंगल क्या है आपके पास ACB एंड दूसरा एंगल है आपके पास EGF, सच दैट D and H lies on side AB and FE of triangle ABC and EFG। आपके पास दो ट्राइंगल्स हैं, ABC EFG, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या बोला गया आपसे? CD एंड GH, C से D एंड G से H, ये दोनों क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। ये इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है और ये इस वाले एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है ना। रेस्पेक्टिवली ये बोला गया है इफ ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल FEG। आपके पास जो ट्राइंगल है ABC वो किसके सिमिलर है? FEG। इस वाले ट्राइंगल के सिमिलर पहले बोल दिया इन्होंने, गिवन है। देन यू हैव टू प्रूव दैट CD डिवाइड बाई GH, CD डिवाइड बाई GH इज इक्वल्स टू AC डिवाइड बाई FG, AC डिवाइड बाई FG, ठीक है। तो पहले जो आपको गिवन है वो लिख लेते हैं। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल EFG, इन दोनों ट्राइंगल्स में CD बाइसेक्ट एंगल, किसको बाइसेक्ट करता है? एंगल ACB एंड GH बाइसेक्ट एंगल EGF, इन दोनों को बाइसेक्ट कर रहे हैं। दूसरा ट्राइंगल ABC है वो सिमिलर है किसके? ट्राइंगल FEG। देखो मैंने आपको पता चला यहां से E से स्टार्ट क्यों नहीं किया था? यहां से इसीलिए स्टार्ट नहीं किया क्योंकि हमें गिवन ये है FEG। तो जैसे ABC लिखा ऐसे हमने क्या लिख दिया? FEG। क्लियर? सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में आपको जो प्रूफ करना है वो क्या है? क्या बोला गया आपके पास? CD डिवाइड बाई GH इज इक्वल्स टू पहले जिन साइड्स का रेशियो इक्वल प्रूफ करना है वो साइड्स देखिए कहां पे आ रही है। रेशियो इक्वल बोला है ना, और रेशियो इक्वल हम कब बोल सकते हैं? जब आपके पास ट्राइंगल्स कैसी हो? सिमिलर। तो सबसे पहले आपको जो आइडेंटिफाई करना है वो ये करना है कि ये जो साइड्स यहाँ पे लिखी है ये साइड्स कौन सी दो ट्राइंगल्स के अंदर, ठीक है, कौन सी दो ट्राइंगल्स हैं वो देखिए। CD कहां पे है? ये रही CD साइड। GH ये रही GH साइड, ओके। दूसरा AC ये रही AC साइड, और उसके बाद है FG ये रही FG साइड। मींस यदि हम ये प्रूफ कर पाए ABC ट्राइंगल सिमिलर है किसके? FHG के। यदि हम ये प्रूफ कर पाए ये वाली ट्राइंगल और ये वाली ट्राइंगल्स कैसी हैं? सिमिलर, देन वी कैन से दैट दिस रेशियो मस्ट बी इक्वल। यस। नाउ हाउ कैन यू प्रूव दैट these two triangles are similar? AC is equals to FG, yes. Yes. Angle FGH is equal to angle ACG. Yes. देखो
बेटे यहाँ पे हमें ये तो पता है कि अगर सिमिलर है तो इनका रेशियो इक्वल आएगा। दीपांशु जो आपने बोला कि ये इक्वल आएंगी, साइड्स के इक्वल होने के बारे में हमें नहीं पता। सिमिलरिटी जो बोलती है वो यही बोलती है कि इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन देयर साइड्स मस्ट बी इन सेम रेशियो। ठीक है, इक्वल प्रोपोर्शन में होंगी, यही बोला जाता है ना। मींस इन साइड्स का जो रेशियो है वो इक्वल आएगा सभी का। कहीं पे भी ये नहीं बोला जाता कि ये जो साइड्स है ये इक्वल आएंगे। पहली बात खत्म। जितने बोला वो सही है। हमें एक चीज गिवन थी, देखो ए बी सी एंड एफ ई जी जो क्वेश्चन में गिवन होते हैं ना, वो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। उन पॉइंट्स को मिस मत करना। अगर एक भी पॉइंट मिस हो गया ना, क्वेश्चन प्रूफ करने में बहुत मुश्किल हो जाएगी और पॉसिबली है वो प्रूफ हो ही नहीं पाएंगे। ये जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके पास, और ये जो बोला गया है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि अगर ये नहीं बोलते ऐसा फिर हम इसको प्रूफ नहीं कर पाते। क्लियर? जब इन्होंने बोला हम उसका यूज भी कर लेते हैं। एज ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल एफ ई जी, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। इससे हमें दो ही बातें मिलती हैं। दिस इंप्लाइज, या तो आपको मिलेगा ए बी डिवाइड बाई एफ ई इज इक्वल्स टू बी सी डिवाइड बाई ई जी इज इक्वल्स टू ए सी डिवाइड बाई एफ जी। पहली बात, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो हम क्या बोल सकते हैं, उनकी साइड्स का रेशियो मस्ट बी इक्वल। पहली बात। एंड कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में क्या बोला गया था? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या रहेंगे? इक्वल। ए किसके इक्वल? एफ के। एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल एफ, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ई, एंड एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल जी। ये तीनों एंगल आपके पास इक्वल हैं। जो अब इन्होंने ये कंडीशन दी थी ना आपसे, एक गिवन था, उस गिवन से हमें ये इंफॉर्मेशन मिलती है। क्लियर? अगर ये इंफॉर्मेशन हमने ले ली तो हमारे लिए बहुत काम हो गया इससे। अब हम बात करते हैं इन ट्रायंगल। इसके लिए हमें कौन कौन सी दो ट्रायंगल चाहिए थी? ए डी सी एंड ट्रायंगल एफ जी एच और जी। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर देखना एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल एफ। क्यों? बिकॉज ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल एफ ई जी, इसलिए अगेन एज एंगल कौन सा? सी एंड जी, दोनों इक्वल है। दिस इंप्लाइज इनका हाफ भी क्या रहेगा? हाफ ऑफ एंगल सी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल जी। एंड हाफ ऑफ एंगल सी का मीन्स क्या है आपके पास? हम इसकी जगह ये यूज कर सकते हैं और इसकी जगह ये वाला एंगल। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा एंगल ए सी डी इज इक्वल्स टू एंगल एफ जी एच। दोनों एंगल इक्वल हो गए। व्हेन वी गेट टू एंगल्स आर इक्वल इन टू ट्रायंगल्स, देन by double A similarity criteria triangle ABC similar to triangle FHG। और जब दो ट्रायंगल सिमिलर हैं then their sides are in same ratio। This implies यहां से क्या आएगा? AD डिवाइड बाई FH इज इक्वल्स टू, उसके बाद जो इन्होंने लिखा था उसके अकॉर्डिंग लिख दीजिए, सी डी डिवाइड बाई जी एच इज इक्वल्स टू ए सी डिवाइड बाई एफ एच। हैंस सी डी, अब तो आपको इतना ही चाहिए, डिवाइड बाई जी एच इज इक्वल्स टू ए सी डिवाइड बाई एफ जी। डन फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में इन्होंने बोला ट्रायंगल डी सी बी सिमिलर टू एच जी ई, डी सी बी एंड एच जी ई, ये दोनों सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं अब। क्यों? बी और ई इक्वल, ये एंगल और ये एंगल क्या आएंगे? इक्वल, जैसे यहां पे प्रूफ किया सेम।
तो डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल्स कैसी हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगे आपके पास। तो ये सिमिलर हो गई। उसके बाद थर्ड में उन्होंने वही प्रूफ करवाया है जो हमने पहले पार्ट में ऑलरेडी प्रूफ किया था। यहाँ पे देखिए जो ये दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ किया था यही उन्होंने वापस प्रूफ करवाया था। तो आप बोल दोगे फ्रॉम पार्ट 1 इट इज प्रूव्ड दैट ट्रायंगल DAC इज सिमिलर टू ट्रायंगल GFH। ठीक है, क्लियर है, हो जाएगा। तो एक छोटा सा काम आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 11। बस ज्यादा नहीं, एक ही क्वेश्चन, ठीक है।